ये चाइनीज ने सिर्फ 16,000 रुपए के अंदर अंदर ये आपको एसी बना के दिया है। इसके अंदर कंप्रेसर है, प्रॉपर एसी है। ये नहीं है कि जनाब ये कोई नॉर्मल एयर कूलर है, तो ये एसी ही है। ये वाला एसी सिर्फ 280 वॉट के ऊपर चलता है और इसका वजन जो है सिर्फ जनाब 10 किलो है। 3 सेकंड के अंदर अंदर ये कूलिंग बर्फ फेंकना शुरू कर देता है। ये कूलिंग कैपेसिटी इसकी जो है 2500 BTU है और इस जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है, गैस डली हुई है, 290 है, R290 सॉरी। और ये वाईफाई फंक्शन है इसके अंदर, रिमोट कंट्रोल है और ये नॉर्मल आप लोग इसे अपने बेड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर वाले कमरे में, टेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने परिंदों को कूलिंग देने के लिए। तो ये बड़ी ही नायाब चीज़ है। ये समझेंगे कि ये सर्द खाना बना रहा है, यानी कि इतनी इसकी कूलिंग है। जितने मेरे भाई दुकानदार हैं इसको देखें और इसे खरीद के पाकिस्तान में लाजमी से बेच। इसका जो मेन बेनिफिट है, ये सर्दियों के अंदर आप इससे क्या करेंगे, हीटर का काम लेंगे और गर्मियों के अंदर इसके साथ कूलिंग का काम लेंगे। तो इसका ये हिस्सा है, अभी आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये आगे लग जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, ये आपको फुल गर्म हवा देगा। अब ये आपका जी हीटर बन गया है। 我们是中国的源头工厂。 अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान, मैं हूं एहसान हमीद। इस वक्त आप मुझे फोशान चाइना से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाएं जो कि पाकिस्तान में धड़ाधड़ बिके। तो जनाब अभी मैं आपको यहां पे पहुंचा हूं पोर्टेबल एसी दिखाने, जो कि आपको इतनी कम प्राइस में मिलेंगे जिसे आप कार की बैटरी के साथ भी चला सकते हैं। यहाँ पे ये AC DC बनाए जा रहे हैं। ये नॉर्मल आप लोग, एक तो इसमें आपका करंट बहुत ज़्यादा बचता है, नंबर 2 ये तकरीबन 380 वॉट के 280 वॉट के करीब करीब ये लेते हैं, यानी कि इतने कम लेते हैं कि बंदा वॉट पे परेशान हो जाता है। और इसकी प्राइस भी बड़ी माकूल है। मेरे साथ लाओ बॉन मौजूद है, यहाँ के बॉस, उनसे बात करते हैं। हाय बॉस, हाउ आर यू? 你好，你好，我们这个是便携式的移动空调，我们是中国的源头工厂。这个便携式的移动空调呢，在户外露营，还有一些车上使用是非常的方便的。它提起来大概是15公斤重。这个是我们的生产线，生产线这里是有我们的那个空调。 तो अभी बॉस बता रहे हैं जी कि हमारी चाइना में कंपनी है जो कि हम कई किस्म के नॉर्मल जो AC बनाते हैं पोर्टेबल, जिसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये पैसे बचाते हैं, नंबर 2 ये है कि ये बिल में बहुत ज़्यादा बचत करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये हमारी वर्कशॉप है जहाँ पे ये मुख्तलिफ बनाए जा रहे हैं। तो अभी आप इस साइड पे भी देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे कितने ज़्यादा AC तैयार हो रहे हैं। ये नॉर्मल आप लोग के पास अगर बैटरी है तो आप इसे सोलर के साथ भी चला सकते हैं, नंबर 2 कार की बैटरी के साथ भी चला सकते हैं, नंबर 3 ये जिस तरह एक आपका बैग होता है छोटा, सेम उसी तरह आप इसे एक से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं। और ये इंतहाई कम करंट भी लेते हैं। नंबर 2 इसके अंदर आपको इसकी वारंटी भी मिलेगी और इसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है। आप ये ना समझे कि AC नहीं है, ये AC ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पंखा होता है, ये होता है, वो होता है। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि ये इसके अंदर कंप्रेसर है जो कि प्रॉपर यहाँ पे वर्किंग करता है। और इसकी कूलिंग के हिसाब से मैं बात करूँ, अगर आपका 10 बाई 10 का कमरा है तो उसको ये सर्द खाना बना देता है। तो अभी आप AC देख रहे हैं, ये 380 वॉट का है जनाब, जबकि नॉर्मल हमारा स्प्लिट AC 800 से तकरीबन 1200 वॉट का होता है। ये 380 वॉट का सिर्फ AC है और इसका वजन भी सिर्फ 12 किलो है। और उसके साथ साथ अगर बिल की बात करूं तो जनाब आपको आम AC की निस्बत इसका बिल कम आता है। अगर मैं कंपेयर करता हूं 1 टन वाले के साथ, तो ये आप अभी देख रहे हैं, मैं आपको इस वक्त ये चाइना से दिखा रहा हूं। और इसकी कीमत की बात करूं, सिर्फ ये आपको 36,000 रुपए का यहाँ पे चाइना में कॉस्ट करता है। तो अगर आप इसे पाकिस्तान में ला के बेचना चाहते हैं तो जनाब आप बेच सकते हैं। ये एक बड़ा बेहतरीन है और ये खास तौर पे आप इसे अपनी कार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे अपने टेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेड साइड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, डेस्कटॉप के अंदर यानी कि कंप्यूटर वाले कमरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियों की पार्किंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट को यानी कि परिंदों को कूलिंग देने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके फीचर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जनाब। जो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, वोल्टेज इसके जो है AC 220 या AC 110 हैं। जो इसकी रेटेड पावर है वो 380 वॉट है। कूलिंग कैपेसिटी इसकी 4000 BTU है। और रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट डला हुआ है R90 डला हुआ है। और इसका जो प्रोडक्ट का साइज है 520 बाई 280 बाई 310 mm है। और जो पैकेज साइज है वो आपका 585 बाई 345 ज़रब 535
ये बनेगा। जो इसके अंदर कुछ का वेट आता है यहाँ पे 12 kg, कुछ का आता है 14 kg, तो यहाँ पे ये 860 RMB का आपको कॉस्ट करेगा, यानी कि जो पाकिस्तानी तकरीबन मेरे ख्याल 36,000 के करीब करीब ये अमाउंट बनती है। अगर पूरी रात ये चलता रहे तो ये 2 किलोवाट पर नाइट ये एनर्जी कंज्यूम करता है। और इस एसी की सबसे बड़ी बात है कि ये जब ऑन होता है 3 सेकंड के अंदर अंदर ये कूलिंग बर्फ फेंकना शुरू कर देता है, यानी कि इस तरह का इसके अंदर इन्होंने कंप्रेसर लगाया हुआ है। और इसमें ये सबसे बड़ी बात यह कि इसे आपने कहीं इधर कहीं उधर या कनेक्शन लगाने वाले को या टेक्निकल बंदे को या मिस्त्री को नहीं इनवाइट करना। ये सीधा सीधा जनाब आपने क्या करना है कि इसे उठाना है, इसका सिर्फ आपने स्विच लगाना है तो ये आपकी कूलिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे इसका एक साइड पे एग्जॉस्ट फैन दिया जाता है जो कि एग्जॉस्ट की निकालता है, जबकि दूसरी साइड पे अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर पंखा है, कितना ये बेहतरीन है, इसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं मजीद भी इसकी आपके साथ डिटेल शेयर करूं तो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ साइज नजर आते हैं। यहाँ पे मैं आपको चाइना में दिखाने पहुंचा हूं। अब इसके अंदर ये वाला आप चेक कर सकते हैं, ये एक और मॉडल है, ये इसके अंदर कंप्रेसर है। अगर आपको यहाँ पे दिखाएं तो इसके अंदर प्रॉपर यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है। ये नहीं है कि ये नॉर्मल लोग कहते हैं जी कि ये एयर कूलर होता है, एयर कूलर नहीं है भाईजान, ये अभी आपके सामने ये एसी ही है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इतने कम पैसों में आपको कोई नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको मैं मजीद भी बताऊं तो कुछ ऐसे यूनिट आते हैं जो कि मुख्तलिफ वाट की। अब एक ऐसा यूनिट है जो कि सिर्फ 280 वाट का है, 280 वाट, यानी कि मैं अगर कहूं कि तकरीबन ये 2 पंखों के करीब करीब बनता है, तो 280 वाट का भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आपने करना क्या है, इसके साथ ये 24 वोल्ट है, इसके साथ अगर आप लोग नॉर्मल ये डिवाइस लगाएंगे, यानी कि जिसे कन्वर्टर कहते हैं, तो उसके साथ आप इसे अपनी गाड़ी के साथ भी इसे चला सकते हैं। इसके लिए आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल हैं। ये कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनका वजन 16 किलो है और कुछ ऐसे मॉडल हैं जिनका वेट 17 किलो है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ मॉडल है और मुख्तलिफ कैपेसिटी के अंदर है। यहाँ पे अगर आपको मजीद बताऊं कि 280 वाट वाले भी यूनिट यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसका 10 किलो वजन है, और इसी तरह 300 वाट वाले यूनिट भी अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये वाला 280 वाट वाला यूनिट भी अवेलेबल है और इसमें ये आपको 380 वाट पे भी नजर आता है। तो इसके मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। जिस तरह की आप क्वांटिटी बाय करेंगे आपको मिलेगा। एक पीस वाला बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ना करें। बहुत सारे चाइनीज मेरे से बाद में लड़ने लग जाते हैं कि भाईजान हमें तो कोई 400 मैसेज आ गए एक पीस वाले, तो हम कैसे भेजें, हमारा तो बिजनेस तबाह होता है। आपको वैसे भी पता है कि चाइनीज टाइम के हवाले से कितने कॉन्शियस होते हैं, वक्त नहीं देते। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ कि इनका कीमती टाइम आप तक पहुंचाऊं, इनसे कीमती टाइम लेके इनके प्रोडक्ट आपको दिखाऊं। लेकिन एक पीस वाला नहीं, जिसको क्वांटिटी चाहिए होती है वही राब्ता किया करे यहाँ चाइना के अंदर। तो यहाँ पे अभी मैं इस साइड पे भी मूव करता हूँ। यहाँ पे बोस को कहूंगा कि आप इस साइड पे भी जाएं और यहाँ पे भी आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मुख्तलिफ मॉडल यहाँ पे ये तैयार हो रहा है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे ये चेक कर सकते हैं, ये भी कंप्रेसर है, इसके अंदर ये भी है। और इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल तैयार हो रहे हैं। अभी हम लोग नीचे चलते हैं और आपको मुख्तलिफ मॉडल दिखाते हैं। आ जाए मेरे साथ। ओके बॉस, टेल मी अबाउट दिस। 你好，这个是我们的帐篷空调，蚊帐空调。它是非常的轻的，大概是11公斤，是可以用在一些小空间制冷。 तो अभी ये बता रहे हैं जी कि ये वाला एसी सिर्फ 280 वॉट के ऊपर चलता है और इसका वजन जो है सिर्फ जनाब 10 किलो है। और इसे आप अगर यूज करते हैं नॉर्मल, ये समझे कि 2 पंखों के बराबर ये बिजली लेगा। और ये समाल कूलिंग के लिए इसे खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं कि 280 वॉट तो कुछ भी नहीं है, और ये चाइनीज ने सिर्फ 16,000 रुपए के अंदर अंदर ये आपको एसी बना के दिया। इसके अंदर कंप्रेसर है, प्रॉपर एसी है, ये नहीं है कि जनाब ये कोई नॉर्मल एयर कूलर है, तो ये एसी ही है। इसी तरह आपको मुख्तलिफ मॉडल यहाँ पे नजर आते हैं और ये वाला मॉडल भी नजर आता है। इसे आप अपनी गाड़ी के साथ भी चला सकते हैं, बैटरी के साथ भी चला सकते हैं, यानी कि आपको इसके साथ कन्वर्टर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये एक अगला मॉडल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आते हैं। अगर मैं इस मॉडल के बारे में थोड़ी सी आपको मजीद डिटेल बता दूं तो यहाँ पे अगर इसमें मॉडल के बारे में बताऊं को ये कूलिंग कैपेसिटी इसकी जो है 2500 BTU है। और इस जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है, गैस डली हुई है, 290 है, R290 सॉरी। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ साइज के हवाले से 460 बाय 285 बाय 230 है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके पैकेज, अगर जब हम लोग इसकी लेते हैं फिर 520 बाय 370 बाय 450 ये बन जाता है। और ये वाईफाई फंक्शन है, इसके अंदर रिमोट कंट्रोल है और ये नॉर्मल आप लोग इसे अपने बेड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर वाले कमरे में, टेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने परिंदों को कूलिंग देने के लिए, तो ये बड़ी ही नायाब चीज़ है। तो इसी तरह इसके अंदर मुख्तलिफ वॉट के अंदर आते हैं, कुछ इसके अंदर 280 वॉट के मॉडल आते हैं, कुछ इसके अंदर 300 वॉट के मॉडल नज़र आते हैं, तो इसके अंदर कुछ 280 वॉट के मॉडल नज़र आते हैं। तो यहाँ पे अभी आप अपने स्क्रीन पे मुख्तलिफ चेक कर सकते हैं। अब ये वाला जो है ये समझेंगे कि ये सर्द खाना बना रहा है, यानी कि इतनी इसकी कूलिंग है, और अभी मैं हैरान हूँ कि ये कितना कमाल की चीज़ है। और ये भी सिर्फ आपको बहुत कम करंट लेता है। यहाँ पे आपने इसका पाइप लगा के बाहर एग्जॉस्ट निकाल देना है, तो उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी एक बेहतरीन चीज़ है। तो आने वाले वक्त में ये आप मुस्तकबिल की जान है। जितने मेरे भाई दुकानदार हैं इसको देखें और इसे ख़रीद के पाकिस्तान में लाजमी से बेचें। और ये बड़ा आपका हॉट सेल है, और ये क्योंकि ये है एसी, तो इसी तरह ये भी है नॉर्मल। जो हम लोग वो बड़े बड़े एसी लेके फिरते थे इधर उधर जाने के लिए, तो उसके लिए परेशानी नहीं है। आप छोटे से एरिया, अगर आपका 10 बाय 10 का कमरा है, तो उसके लिए तो ये तोहफा है किस्म का नायाब। और यहाँ पे एक नया मॉडल आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको ऊपर भी दिखाया है। तो यहाँ पे ये मॉडल चेक कर सकते हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी वगैरह के साथ चलवाना, तो उसके लिए आपको ये वाला लेना पड़ता है डिवाइस, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। तो इसको आप लगा के फिर आप अपनी गाड़ी वगैरह के साथ भी इसे आसानी से चला सकते हैं। और ये यहाँ पे इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो मेन बेनिफिट है, ये सर्दियों के अंदर आप इससे क्या करेंगे, हीटर का काम लेंगे, और गर्मियों के अंदर इसके साथ कूलिंग का काम लेंगे। तो इसका ये हिस्सा है, अभी आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये आगे लग जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, ये आपको फुल गर्म हवा देगा। अब ये आपका जो हीटर बन गया है, और इसी तरह अगर इसे मैं हटाऊंगा तो ये आपका एसी बन गया है। तो ये एक जिस तरह हमारे स्प्लिट एसी काम करते हैं, उसी तरह ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। और ये बड़ी एक बेहतरीन और मज़े की चीज़ है, जो कि इस वक्त मैं आपको चाइना से दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप पूरे पाकिस्तान में राब्ता करके ख़रीद सकते हैं। अभी मैं आपको कंपनी की डिटेल मज़ीद शेयर कर देता हूँ। ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का लोगो है। इसी तरह ये जैसे मर्सिडीज़ के एसी चल रहे हैं, और इसकी थ्रो भी काफ़ी अच्छी है, और ये करंट के लिहाज से बहुत कम करंट लेता है। नॉर्मल हमारे एसी बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं। अभी इसमें ये कंपनी है जो कि इस तरह के सारे एसी मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ बेशुमार मॉडल शामिल हैं। और यहाँ पे आप विज़िट करें, इनके साथ गुफ्तगू करें, मीटिंग करें, उसके बाद इसको अपने बिजनेस में लाजमी ऐड करें। ये मोबाइल पोर्टेबल है, और ये कमाल की चीज़ है जो अभी मैंने आपको ये चाइना से दिखाई। अभी आप ये देखें किस तरह लड़की ने यहाँ पे ये गाड़ी के साथ लगा के और इसे बैठी हुई है, और ये इसका एसी चल रहा है, और ये मज़े कर रही है। तो इस तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके यूजेस बड़े कमाल के हैं। तो यहाँ पे देखें, ये भी गाड़ी के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये गाड़ी की बैटरी के साथ ही ये एसी चल जाता है। यानी कि इतना ये कमाल का चीज़ है। बड़े बड़े करंटों की जो जान चीनियों ने छुड़वा दी है, आपको बड़े बड़े बिल लंबे नहीं देने पड़ेंगे। तो आप इसे यूज़ करके इंजॉय कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए चाइना से इजाज़त। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिर्फ सिंसियर बायर और बड़ी क्वांटिटी वाले रब्ता करें। एक आध पीस चाइना से नहीं जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर डबल ड्यूटी अगर आपको पड़ गई तो डबल रेट हो जाएंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।